Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well and healthy. तो गाइस आज हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय भारत पर नंद वंश के किस राजा का शासन था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि हाइडेस्पीज का युद्ध किसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में कब हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हाइडेस्पीज के युद्ध में किसकी हार हुई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोरस की। ठीक है, इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। ठीक है, अगर बात करें हाइडेस्पीज की तो हाइडेस्पीज झेलम नदी का पुराना यूनानी नाम था। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सिकंदर की मृत्यु तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन में। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 सिकंदर कहाँ का शासक था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मकदूनिया। ठीक है, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। ठीक है, ये मकदूनिया यूनान में पड़ता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सिकंदर किसका शिष्य था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन कब की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 321 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें घनानंद की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस राजा को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है, अगर बात करें वासुदेव की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव ने। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कण्व वंश की स्थापना तो वासुदेव ने की थी, लेकिन कब की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
73 BC में, ठीक है, 73 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर बात करें चाणक्य की, तो इसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौटिल्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। कौटिल्य को अन्य चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज कौटिल्य से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति से, ठीक है। कौटिल्य का ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें विशाखादत्त की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विशाखादत्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ठीक है, ठीक है। ये जो मुद्रा राक्षस है ये एक नाटक है, ठीक है। इसकी रचना विशाखादत्त ने की थी, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाल और कुलहीन, ठीक है। ठीक है, विशाखादत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल और कुलहीन कहा है, ठीक है। अगर इसी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विशाखादत्त किसके शासनकाल के प्रसिद्ध नाटककार थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के, ठीक है। विशाखादत्त गुप्त काल के एक महान नाटककार थे, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात करें कलहन की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कलहन ने किस ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, ठीक है। कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की थी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राजतरंगिणी से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इससे हमें 12वीं शताब्दी के जो कश्मीर है उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अगर बात करें विल्हण की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विल्हण ने, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के अंत में किस धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म को, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के अंत में जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सलेखना विधि, ठीक है। सलेखना विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें अन्न और जल दोनों त्याग दिए जाते हैं और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया जाता है, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें जैन धर्म की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ठीक है। अगर बात करें बौद्ध धर्म की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध जी, ठीक है। अगर बात करें ईसाई धर्म की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह,
ठीक है। अगर बात करें इस्लाम धर्म की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, इन सभी धर्मों के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।